ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जे एडवांस 2024 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। और 2024 में देयर वाज अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों पेपर में से केवल एक ही पेपर में था ये। अब ये जो क्वेश्चन है 2024 का, तो ये थोड़ा सा क्या कहूं मैं, पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, थोड़ा सा एक लॉजिकल रीजनिंग टाइप का है, देखने में बड़ा अटपटा है। तो इसको पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको ये समझ में न आए कि इसमें करना क्या है ना। बट आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो लेट्स बिगिन। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक सेट लिखा हुआ है कैपिटल एस, और वो सेट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई सम a प्लस बी रूट 2, और a और b कुछ इंटीजर वैल्यूज है ना। तो कोई भी अगर हम यहाँ इंटीजर रखेंगे तो जो भी नंबर्स आएंगी देयर सेट इज कैपिटल एस। ओके, आप बच्चों इसको एक बार प्रॉब्लम देख लें, फिर 5-10 मिनट सॉल्व कर लें, और फिर उसके बाद आप फिर सॉल्यूशन देखें, तो सही मायने है सबको करने का, है ना। क्योंकि आप केवल सॉल्यूशन छाप को आपको किसी को दिखाना तो है नहीं। तो I assume that you are here to learn the approach how to solve these advanced level questions. So it's very nice of you. अगर आप थोड़ा सा समय दें तब तो ठीक है। तो take 5-10 minutes time, then solve yourself, and then you check the solution. Okay, then there is again a set capital T1, और ये T1 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, that is -1 plus root to the power n, whereas n is a natural number, and there is again something T2, और T2 में 1 plus root 2 to the power n natural number। तो पूछ रहे हैं कि which of the following statements is or are true, so this was a multiple correct type question। अब देखो ये क्या है, अभी तक जितना भी हमने सीखा, ऊपर पढ़ा है क्वेश्चन, उसमें कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी कोई बात लिखी नहीं है। एक यहां पर एक a प्लस बी रूट 2 करके एक नंबर लिखा हुआ है सिंपल। तो a और b को अगर इंटीजर लिखेंगे तो वैसे सारे नंबर्स पॉसिबली जो भी आएंगे वो सेट s को रिप्रेजेंट करते हैं। देन देयर इज अनदर नंबर विच इज -1 प्लस रूट 2 टू द पावर n, एंड देयर इज अनदर नंबर 1 प्लस रूट 2 टू द पावर n, और दोनों की इंडेक्स नेचुरल नंबर है। तो जैसे पहला ऑप्शन ये पूछा है कि ये बताइए कि Z T1 और T2 का यूनियन जो होगा, क्या वो S का सबसेट होगा। तो अब देखो, मतलब ये थोड़ा देखने में बड़ा अटपटा टाइप का है बच्चों, लेकिन थोड़ा आप ध्यान देंगे तो इसमें कुछ ज्यादा दम है नहीं, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो, अब Z का मतलब तो हो गया इंटीजर्स। तो अगर हम यहां पर सेट S को देखें, देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम सेट S को देखें तो S में इस तरह के सभी नंबर्स इंक्लूडेड हैं जो a प्लस बी रूट 2 टाइप के, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि अगर अब b और a तो कुछ भी हो सकता है, तो इफ यू पुट b इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो फिर केवल और केवल क्या बचेगा, a बचेगा। मतलब अगर आप b को 0 सोचें तो s में केवल और केवल a रह जाएगा, एंड विच ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू अ इंटीजर। तो जो s है उस s में सारे इंटीजर्स तो आ ही रहे, और इंटीजर के अलावा वो सब नंबर भी आएंगे। इस तरह से लिखना सही नहीं है, s को नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। अगर b को 0 कर दें तो a प्लस बी रूट 2 जो है वो केवल a बचेगा, विच बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो s में ये जो नंबर है वो इंटीजर तो हो ही सकते हैं, क्योंकि b तो 0 हो ही सकता है। तो ऑल इंटीजर्स बिलोंग टू दिस s। अच्छा, लेकिन अगर b 0 ना हो तब, तो अगर b 0 ना हो तब क्या होगा साहब, तब ये जो a प्लस बी रूट 2 है
ये फिर कुछ ऐसा नजर आएगा, मतलब फिर उसमें √2 जो है वो एलिमिनेट नहीं होगा, वो जैसा है वैसे ही दिखेगा। सो इफ दिस v इज नॉट 0 तो फिर √2 एलिमिनेट नहीं होगा। तो इस तरह के भी जो भी नंबर हैं, अच्छा यहां पर ऑब्वियसली जो दो मैंने चिड़िया बना दी, यहां पे दो इंटीजर्स हैं, तो ये भी क्या है, ये भी सेट एस को ही बिलोंग करता है। तो सेट एस में बेसिकली दो तरह की बातें हो सकती, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटू √2, या फिर केवल और केवल प्योर इंटीजर जब √2 का कोफिशिएंट 0 हो जाए। तो ये सेट एस हो गया। अब देखो T1 की बात करो। अच्छा T1 को देखें तो T1 को अगर एक बाइनोमियल की तरह ट्रीट करें तो ये नेचुरल इंडेक्स का बाइनोमियल है। तो जब आप T1 को बाइनोमियल की तरह ट्रीट करें, मतलब मीन्स यहाँ कुछ भी पावर रखें, तो आप अगर सोचें, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक बाइनोमियल आता है, तो जैसे T1 है -1 प्लस √2 टू द पावर n, तो बच्चों आप कोई भी n रखोगे तो ये डेफिनेटली कुछ इसी तरह का आएगा ना। पहले कुछ इंटीजर आएगा, फिर इंटीजर इंटू √2 आएगा, और क्या। जैसे आप स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, कुछ भी कर दें, कोई भी पावर कर दीजिए नेचुरल नंबर, तो क्या होगा कि जिन टर्म्स में √2 की पावर ऑड रह जाएगा, जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे, सपोज आप n की वैल्यू 50 लिख देते हो, तो अगर आप n की वैल्यू 50 लिख देते हो तो क्या हो जाएगा, तो व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 50, तो देयर आर 51 टर्म्स ऑल टुगेदर। तो जो टर्म्स ऐसे होंगे जिनमें √2 की पावर इवन आएगा वो इंटीजर हो जाएंगे, और जिनमें √2 की पावर ऑड रहेगा उनका √2 बच जाएगा। तो सम टर्म्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम √2, एंड सम टर्म्स आर हैविंग √2, और जिनमें √2 नहीं रहेगा वो भी तो इंटीजर्स ही ना रहेंगे। सेम गोज विथ T2 ऑल्सो। अगर T2 को देखोगे तो T2 is 1 plus √2 to the power n, so this will also be something like I plus I √2, है ना, I1 I2। मतलब ये केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो T1 और T2 तो उनका फॉर्मेट तो वही रहेगा ना, कि अगर n इवन हो गया तो √2 विल बी, मतलब √2 जो है गायब हो जाएगा, उसकी जगह 2 या 2 की कुछ पावर आ जाएगी, और n अगर ऑड रह गया तो √2 रहेगा। तो ओवरऑल ये जो T1 और T2 है वो भी तो इसी फॉर्मेट में है ना, a प्लस बी √2। तो T1 T2, और अगर हम इंटीजर्स ही ले लें, है ना, तो एक हो गया सेट T1 जो कि ये है, एक हो गया सेट T2 जो कि ये है। तो जो T1 और T2 और इंटीजर तीसरा सेट जिसमें √2 ना हो, तो उन सब का अगर आप यूनियन करें तो नेचुरली ऐसे ही आएगा, मतलब S का सबसेट आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि S में तो a प्लस बी √2 वाले सभी हैं और a वाले भी सभी हैं। तो A ऑप्शन तो ठीक है इसका, है ना, A तो बिल्कुल सही है। तो T1 T2 और अगर प्योर इंटीजर्स ले लें तो ऑल दीज कंबाइंड, तो भी वो S के सबसेट में ही जाना है। अच्छा, फिर अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। देखो दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरे ऑप्शन में लिखा है कि T1, तो T1 लिखा हुआ है सामने, और एक इंटरवल है, ओपन इंटरवल, विच इज 0,1/2024। तो कह रहे हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, फाई मतलब नल सेट। नाउ लुक एट दिस सेकेंड ऑप्शन। देखो बच्चों T1 क्या है, T1 का जो बेस है, ये बेस 1.414, मतलब 0 से 1 के बीच में है। तो एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, ये घटते चले जाएगा, ठीक है, ये कम होता जाएगा क्योंकि बेस 1 से कम है। तो इनका कहना है कि एक इंटरवल है 0 से 1/2024, इन्होंने लिख दिया। अब आपको लगेगा 2024 क्यों लिखा हुआ है। बच्चों 24 की जगह 34 भी लिख सकते थे, है ना, उससे कोई फर्क नहीं है। बस देखो यहां पर इतना ही है, 1/2024 का मतलब हो गया कि ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, -10 है। नहीं,
-20 नहीं, 2 की पावर -10 20 नहीं है, -10 होता तो 1024 होता, 2024 है तो 2 की कोई पावर भी नहीं है ना। तो यहां पर ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कभी ऐसा हो सकता है कि T1 का कोई भी नंबर जो T1 को रिप्रेजेंट करे वो इस इंटरवल में आ सकता है क्या? तो बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? कैसे? 0 से 1024 है। अब आप सोचो कि जैसे जैसे आप जैसे बी पार्ट को अगर हम एनालाइज करें, बी के बारे में सोचें, तो आप n की वैल्यू अगर बढ़ाते चले जाओगे तो नंबर कम होती चली जाएगी। तो जब नंबर कम होती चली जाएगी तो कम होते होते ऐसा बिल्कुल होगा कि 1/20,024 से भी कम हो जाएगी। भाई 0 से लेकर एक 1/2024 इन्होंने लिखा है। अच्छा, 2024 इसलिए लिखा है क्योंकि जे एडवांस 2024 में पूछा गया है। तो आप जब घटाते चले जाएंगे, n की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये नंबर नेचुरली कम होती चली जाएगी। तो 1/2024 से कम जरूर हो जाएगी। इवन 2024 क्या, अगर मान लीजिए ये ऐसे भी लिख देते 0 से 1 ऐसे भी लिख देते तो भी ये ऑप्शन सही होता, मतलब तो भी इसमें भी नंबर आते, मतलब ये ऑप्शन तो गलत ही है क्योंकि इसमें तो 5 इन्होंने लिख दिया है। मतलब इनका मानना है कि T1 का कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता है जो उस इंटरवल में लाई करे, तो ये तो गलत ही है ना। मतलब अगर मान लीजिए यहां कुछ भी बड़ा नंबर लिखते डिनोमिनेटर में, तो भी कुछ T1 ऐसे जरूर होते जो उसमें लाई करते, कितना भी यहां नीचे बड़ा लिख दीजिए। वाई? बिकॉज एज यू इंक्रीज दिस n पावर, तो बेस चूंकि 1 से कम है तो t तो कम होता चला जाएगा ना। सपोज इफ यू पुट ऑलमोस्ट वेरी हाई पावर्स, देन दिस ऑलमोस्ट बिकम्स 0, तो लगभग 0 ही हो जाएगा। तो इसमें जरूर T1 का कुछ ना कुछ तो आना ही आना है, तो ये तो गलत ही है ना। और ये कितना भी छोटा, कितना भी नीचे बड़ा नंबर कर दे, तो नीचे बड़ा करने से ये नंबर छोटी होती चली जाएगी, तो इंटरवल भी श्रिंक होता जाएगा। तो कितना भी छोटा इंटरवल रहे, बट उसमें तो कुछ ना कुछ तो T1 आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगी। तो बी पार्ट तो साफ गलत हो गया इनका। अब सी देखो, सी क्या कह रहे हैं। अब इन्होंने लिख दिया है कि T2 का इंटरसेक्शन कर दिया एक इंटरवल से 2024 से इन्फिनिटी। तो जैसा लॉजिक बी का है वैसे ही सी का है। देखो कैसे, T2 जो है अपना, उसका बेस जो है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा नंबर है तो हमने पढ़ा हुआ है कि पावर बढ़ाते हैं तो वैल्यू इंक्रीजेस। तो इफ यू थिंक कि अगर आप पावर को बढ़ाते बढ़ाते बहुत बड़ी पावर कर दें, सो दिस विल टेंड्स टू इन्फिनिटी T2। तो कुछ ना कुछ तो n जरूर ऐसे होंगे जो 2024 से बड़ी वैल्यू लेंगे। सॉरी, कुछ ना कुछ n तो जरूर ऐसे होंगे सच दैट ये T2 2024 से बड़ी वैल्यू ले लेगा। तो ये T2 बच्चों 2024 से अगर बड़ी वैल्यू ले रहा है तो निश्चित तौर पर और T2 और इसका इंटरसेक्शन 5 तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ T जरूर ऐसे हो जाएंगे जो इस इंटरवल में मिलेंगे। तो ये ऑप्शन सही है और ये उसी तरह से गलत है, क्योंकि T1 भी कुछ ऐसे होंगे जो इस इंटरवल में होंगे, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, अब देखो, अभी तक तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई चर्चा ही नहीं है। अभी तक तो बेसिक बस इतना सा ये क्वेश्चन है कि कोई नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू घटती है, और 1 से बड़ी है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ती है। इतनी सी बात पे बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन है, और इसके 2 ऑप्शन इसी पर बेस्ड हैं और एक तो डायरेक्ट नंबर्स पे बेस्ड है। ये बेचारा आखिरी है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका भी कोई ज़्यादा लक्षण नहीं है। ये तो जैसे अगर इसको देखो तो इसमें क्या दिख रहा है, लिख रहे हैं कि ए और बी जो है वो नेचुरल इंटीजर्स हैं। चलिए ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दी है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें फर्स्ट पार्ट है कॉस ऑफ पाई, और फिर जो a प्लस बी रूट 2 लिखा था वो, और i साइन पाई a प्लस बी रूट 2 था ये,
कह रहे ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीजर को बिलोंग करे, केवल और केवल कब, इफ एंड ओनली इफ दिस बी इज 0। ये बताना है कि सही है कि गलत है। अब बताइए साहब, इसमें भी कुछ बात है। अरे भैया, इंटीजर को बिलोंग करेगा तो नेचुरली बात है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होना चाहिए, तभी तो ये इंटीजर हो सकता है। तो अगर ये इमेजिनरी पार्ट को अपने को 0 करना है, मतलब ये वाला पोर्शन गायब करना है, तो ये पोर्शन गायब करने के लिए ये पूरा हिस्सा गायब करना होगा, इसको 0 करना है, तभी ना ये इंटीजर को बिलोंग करेगा। अब अगर यार इसको 0 करना है तो साइन के अंदर पाई इंटू समथिंग है, तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तब ना ये साइन 0 होगा। सो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो a प्लस बी रूट 2 है, दिस मस्ट बी एन इंटीजर। अब ये इंटीजर तभी ना होगा जब b की वैल्यू क्या होगी, 0। भाई जब तक रूट 2 है तब तक इंटीजर कैसे हो जाएगा बताओ, क्योंकि a और b तो दोनों इंटीजर ही है ना, तो b मस्ट बी 0, तभी ना इंटीजर होगा, तभी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल 0 आंसर देगा। तो वही तो कह रहे हैं कि दिस इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ बी इज 0, तो ये सही ऑप्शन हो गया। b 0 होगा तभी ना ये पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो देखो ये तो बड़ा इजी हो गया। तो इस तरह से इसमें 3 ऑप्शन सही हो गए, एक गलत हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू 5 कर देते तो दूसरा भी सही हो जाता, ठीक। सो दिस इज डन। सो दिस इज ऑल्सो, दिस लुक्स वेरी डिफिकल्ट मीन्स व्हेन आपको इसको देखेगा फर्स्ट टाइम, तो अगर थोड़ा सा भी कम प्रैक्टिस वाला है तो उसको लगेगा यार ये क्या लिखा है, अजीब सा दिख रहा है, देखने में ही उसकी सिट्टी पिट्टी हो जाएगी, लेकिन कुछ है नहीं इसमें, तो इजी है, ठीक है, डन।